अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, कैसे हैं आप? ठीक सर, आप कैसे हैं सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सर हमारा सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? कल इंशाल्लाह। Assalamu alaikum. Good evening, everyone. I hope everyone is fine. Okay, today we had class in school as well, और आप में से कुछ लोग जो अभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनमें से मेजॉरिटी तो देवर इन क्लास, लेकिन जो नहीं थे आई होप उन्होंने रिकॉर्डिंग जो मैंने सेंड की थी उन्होंने सुनी होगी। थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा था स्कूल में। ये बताइए जिन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी है उनको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? ओके, गुड।
सो द थिंग इज कि आज जो स्कूल में क्लास हुई हम उसमें हमने रिवर्स टेबल को रीड करना सीखा था। और जब रिवर्स टेबल हम रीड करते हैं सो उससे हमें प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी जो गिवन होती हैं उसके अगेंस्ट हम z फाइंड कर रहे होते हैं। मीन इफ phi of z is given 0.3 या 0.8 so it means the probability is given। so जब probability given है तो उसके अगेंस्ट आप जब z फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं? अगर phi को उधर शिफ्ट है तो phi इनवर्स ऑफ 0.8। ये लिखना जरूरी नहीं है। ये फाइ इनवर्स ऑफ 0.8 का मीनिंग ये है कि आपने टेबल को रिवर्स देखना है। प्रोबेबिलिटी गिवन है और अब आप z फाइंड करेंगे। सो जो एंड पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारी चल रही थी उस पे मैं थोड़ा सा फर्दर में डिस्कस करूंगा कि जब भी हमने रिवर्स टेबल देखना होगा हमें z का साइन डिसाइड करना है कि वो z पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब भी आपको प्रोबेबिलिटी गिवन हो, अगर तो प्रोबेबिलिटी गिवन हो 0.5 से ग्रेटर तो वो तो टेबल से डायरेक्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.4, 0.3, 0.1, 0.2 तो वो टेबल से आपको नहीं मिलेगी। वो फाइंड करने के लिए पहले आप 1 में से माइनस करेंगे। जब 1 में से आप माइनस कर लेंगे तो फिर आप उस टेबल को रिवर्स यूज कीजिएगा। और क्योंकि टेबल में प्रोबेबिलिटीज 0.5 से स्मॉल नहीं होगी। और फिर मैंने बताया था कि कुछ वैल्यूज क्रिटिकल टेबल से भी आपको मिल जाती है नीचे कॉलम में। पहले वो भी आप देख लिया करें। हमारी जो लास्ट एंड पे डिस्कशन चल रही थी वो इस बात पे चल रही थी कि हाउ टू डिसाइड द साइन ऑफ z वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हम कैसे डिसाइड किया करेंगे। अब वो जरा केस लेते हैं। देखिए अगर गिवन हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल z is less than equal to small z is 0.8। आप बताइए इसमें जो हम z स्मॉल फाइंड करेंगे टेबल से आप रिवर्स टेबल में 0.8 को देख लेंगे वो हो जाएगा। आप ये बताइए कि जो z आएगा विल दैट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं भी टेबल नहीं देख रहा, मुझे सिर्फ ये बताइए, टेबल से कुछ नहीं देखना। टेबल से देख के हम आंसर लिख लेंगे। आपने मुझे बताना सिर्फ ये है कि क्या ये z पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सब सोचिए और बताइए। ओके गुड, 4 स्टूडेंट्स ने अभी तक मैसेज किए हैं एंड ऑल 4 आर सेइंग इट्स पॉजिटिव। मेंट भी ये हो सकता है अगर आप ट्राई करें कि एक नंबर से लेस प्रोबेबिलिटी 0.8 है, वो नंबर बेल शेप में पॉजिटिव साइड पे होगा या नेगेटिव साइड पे होगा। हम बेल शेप अगर बनाएं उसमें बेल शेप में यहाँ पे होता है 0 मिडल में। हम इधर नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा और इधर नंबर जो होगा नेगेटिव होगा। जब बात होगी z इज लेस देन, सो लेस का मतलब लेफ्ट साइड। आप सोचेंगे अगर आपके माइंड में आ रहा है नेगेटिव, क्या इस नेगेटिव नंबर से लेस मीन लेफ्ट साइड पे क्या ये प्रोबेबिलिटी 0.8 पॉसिबल है? ये 0.8 पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां से लेस 0.5 है। मिडल से 0 इस 0 से लेस तो 0.5 है, तो इस नेगेटिव नंबर से लेस 0.5 नहीं हो सकती। फिर आप चेक करेंगे पॉजिटिव नंबर, ये नंबर क्या इससे लेस, कैन दिस प्रोबेबिलिटी बी 0.8? यस दिस इज पॉसिबल। इस तरह आपने डिसाइड कर लिया कि z होगा पॉजिटिव। मैं 2-3 और केसेस देखता हूं फिर आप एंड पे। सेकंड केस देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज
greater than equal to z is 0.8। अब डिसाइड कीजिए क्या z पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जी बिल्कुल, जो अभी तक आंसर्स मिले हैं दे ऑल आर करेक्ट, दे आर सेइंग इट्स नेगेटिव। और वो नेगेटिव कैसे हैं, अगेन मेंटली हो सकता है, लेकिन अगर आप स्केच करना चाहते हैं ये देखिए, मिडल में दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, हियर इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब है z इज ग्रेटर देन मीन राइट साइड पे, क्या इस पॉजिटिव नंबर के राइट साइड पे, क्या इस पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर, ग्रेटर मीन राइट साइड, क्या ये प्रोबेबिलिटी 0.8 पॉसिबल है। नो ये प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम होगी, 0.1 0.2 इस तरह कुछ होगी। क्या नेगेटिव नंबर से ग्रेटर, नेगेटिव नंबर से ग्रेटर मीन ये सब प्रोबेबिलिटी, ग्रेटर मीन टुवर्ड्स राइट, क्या ये सब प्रोबेबिलिटी 0.8 पॉसिबल है। यस दिस इज पॉसिबल, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी 0.5 से ग्रेटर ही होगी, सो दिस इज पॉसिबल। सो इट मींस इन दिस केस योर z विल बी नेगेटिव। एक और केस देख लीजिए, if probability of z is less than equal to small c is 0.3। पहली बात, अगर आप इसको टेबल में देखेंगे तो 0.3 टेबल में नहीं देख सकेंगे। क्यों नहीं देख सकेंगे, कि वहां पे 0.5 से स्टार्ट होती है, तो 1 माइनस करेंगे 0.3, 0.7 आएगा, और उसको टेबल में देखेंगे। लेकिन साइन डिसाइड करने के लिए यही ओरिजिनल रिलेशन ही देखेंगे। इस ओरिजिनल रिलेशन को देखिए और बताइए कि क्या z पॉजिटिव है या नेगेटिव है। गुड, बड़े परफेक्ट आंसर्स बता रहे हैं आप लोग, बता तो कुछ ही लोग रहे हैं वैसे। तो इसमें भी अगर बेल शेप बना लो, हियर इज जीरो, यहाँ पे नंबर है नेगेटिव, इधर नंबर है सपोज पॉजिटिव। हमने देखना ये है कि क्या इस z इज लेस देन मीन उससे लेस, उससे लेफ्ट साइड पे, अगर हम पहले कंसीडर करें पॉजिटिव नंबर, क्या इस पॉजिटिव नंबर के लेफ्ट साइड पे, इससे लेस, इसके लेफ्ट साइड पे, क्या ये सब प्रोबेबिलिटी 0.3 हो सकती है। ये नहीं हो सकती, ये तो 0.5 से ग्रेटर होगी, सो ये नंबर पॉजिटिव नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव अगर देखें, ये वाला नंबर इससे लेस मीन इसके लेफ्ट साइड पे, क्या ये 0.3 पॉसिबल है। यस दिस इज पॉसिबल, सो इट मीन दिस z इज नेगेटिव। लास्ट केस, probability of z is greater than equal to small z is 0.3। अब बताइए z पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जी अभी तक जितने आंसर्स मिले हैं दे ऑल आर करेक्ट, दे आर सेइंग इट्स पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है। अगेन बेल शेप, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर हमने देखना है कि इस पॉजिटिव नंबर से, इस पॉजिटिव नंबर से अब है ग्रेटर, सो ग्रेटर मीन टुवर्ड्स राइट, क्या टुवर्ड्स राइट ये प्रोबेबिलिटी 0.3 पॉसिबल है। यस ये 0.5 से कम ही है, सो ये 0.3 पॉसिबल है, सो इट मींस द नंबर इज पॉजिटिव।
So the number is positive. तो ये 4 केसेस हैं, हम हर केस तकरीबन डिस्कस कर लिया है और आपने बता दिया कि किस केस में पॉजिटिव है, किस केस में नेगेटिव है। तो अब इंशाल्लाह आप ये कर लिया करेंगे। सो ये अब आपने प्रैक्टिस हर क्वेश्चन में करनी होगी, जिस जिस क्वेश्चन में आप रिवर्स टेबल यूज करेंगे। तो व्हेनेवर यू आर यूजिंग द रिवर्स टेबल यू विल डू दिस थिंग। सो अब बात यह है कि हमें टेबल डायरेक्ट यूज करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी आ गई है। जो कल हमने किया, अभी तक हमने क्या किया, हमने देखा कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, जिसमें मीन इज 0 एंड वेरिएंस इज 1। फिर हमने देखा कि जो टेबल गिवन है, ये टेबल आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही यूज होता है और वो टेबल आपको किसी नंबर, किसी पॉजिटिव नंबर से लेस की प्रोबेबिलिटी बताता है। अगर आपको ग्रेटर की करनी हो तो 1 में से माइनस करते हैं, नेगेटिव की भी करनी हो तो 1 में से माइनस करते हैं, ग्रेटर भी हो और नेगेटिव भी हो तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट 5 ऑफ z। और कंपाउंड प्रोबेबिलिटी हो तो सेकंड z2, प्रोबेबिलिटी ऑफ z2 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ z1 हम माइनस कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज कि व्हाट इफ अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वो स्टैंडर्ड हो ही ना, अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड हो ही ना, तो फिर आप वो टेबल यूज नहीं कर सकते प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने के लिए। तो फिर क्या करना पड़ेगा, अब जिसने वो टेबल बनाया वो हर मीन के लिए और हर वेरिएंस के लिए अलग तो टेबल नहीं बना सकता था, बट उसने एक मेथड बता दिया कि नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पहले आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करें और फिर वही स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल यूज करें। अब वो कन्वर्ट कैसे करना है, लेट्स डू दैट। स्टैंडर्डाइजिंग, सो स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। इफ, नोट्स लिख लीजिए, if x is non-standard normal distribution, then its standard normal distribution z will be z is equal to x minus mu over sigma। सो वो x जो नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल है, वो मीन होना चाहिए 0। अगर मीन 0 नहीं है तो अगर डिफरेंट मीन है तो आप उसका मीन उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और वेरिएंस से डिवाइड, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे, तो आप देखिएगा वो स्टैंडर्ड में चेंज हो जाएगा। क्या मतलब, इसमें x क्या है, इसमें x इज नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, z इज द स्टैंडर्ड वन। हम नॉर्मली नॉन स्टैंडर्ड के लिए x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और z को हम स्टैंडर्ड से, हैं दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और म्यू क्या है, मीन, एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम इस बात को किसी क्वेश्चन से समझते हैं। अगर आपको कह दे कि मीन ऑफ आवर डाटा इज 12 एंड
sigma is 2. Find probability of x is less than equal to 15.1। जी, ये अगर प्रॉबिलिटी फाइंड करनी हो आपको, तो क्या आप ये प्रॉबिलिटी फाइंड करने के लिए डायरेक्ट वो जो टेबल गिवन है वो यूज करेंगे? द आंसर इज बिग नो। व्हाई? या व्हाई वी कांट यूज दैट टेबल? सही, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होते हैं। यहाँ क्योंकि मीन इसमें मीन जीरो नहीं है। क्योंकि वो टेबल यूज होगा अगर आपका मीन जीरो होगा, वो स्टैंडर्ड होगा, ये स्टैंडर्ड नहीं है। और ये कैसे पता चल रहा है स्टैंडर्ड नहीं है? आप देख सकते हैं मीन इसका जीरो नहीं है, वेरिएंस इसकी वन नहीं है। सो अब आप क्या करेंगे, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 15। सो आप वैसे ये काम अलग भी कर सकते हैं, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। वी नो दिस रूल। यहाँ पे अगर आप x में पुट कर दें 15.1, सो आपके पास x इज 15.1, म्यू इज 12, सिग्मा इज 2, सो यू विल गेट z। x अगर 15.1 हो तो उसके अगेंस्ट आपका स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड वेरिएबल z क्या बनेगा? कैलकुलेशन करके बताइए। 1.55। सो आपका z बन गया 1.55। सो इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, z इज लेस देन इक्वल टू 1.55। ये कैलकुलेट करनी है। आप ये जो स्टेप्स किए आप इधर कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई यूं करना चाहता है इसको, z इज लेस देन इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यहीं पे अगर वर्किंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। Probability of z is less than equal to x is 15.1, mu is 12 over sigma is 2. So you will get probability of z is less than equal to 1.55। अब ये probability हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड में चेंज हो गया है, ये probability आप टेबल से फाइंड कर लेंगे। जी, टेबल्स में ये लेस की प्रोबेबिलिटी है, एक पॉजिटिव नंबर लेस की प्रोबेबिलिटी, तो डायरेक्ट टेबल से जो आंसर आएगा वो हम लिख लेंगे। जी, सब टेबल यूज कीजिए। 1.55 के लिए बताइए आंसर क्या है? सो 1.55। सो फर्दर कुछ ऐड नहीं करना। सो द प्रोबेबिलिटी इज 0.9394। 0.9394 is the answer। 0.9394। और हमें कुछ सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करना, ये लेस की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव नंबर की डायरेक्ट आती है। और करेक्ट टू थ्री, अगर ये फाइनल आंसर है तो इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में 939 हम लिख सकते हैं। जी क्लियर है? सो ये क्वेश्चन था नॉन स्टैंडर्ड वेरिएबल के नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इसको पहले स्टैंडर्ड में चेंज किया और उसके बाद हमने उसका जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी थी वो हमने कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। It is given that mean is 5.23, standard deviation is
1.35. Find the probability of x is greater than equal to 1.7, less than equal to 6. So again, first task is, this is not standard. We need to make it standard. So इसको स्टैंडर्ड बनाइए, इसी में वर्किंग सारी कर सकते हैं आप। मीन आप क्या लिखेंगे, probability of z is greater than equal to x minus mu over sigma, x minus mu over sigma. So मैं इसमें x mu और sigma पुट कीजिए, इसी में ही आप, मैंने तो वैसे पहले जनरल फॉर्मूला लिख दिया है, आप x में पुट करेंगे, पहले केस में 1.7 और दूसरे केस में 6, mu 5.23 है और sigma 1.35. So I will write 1.7 minus mu is 5.23, sigma is 1.35. Here x is 6 minus 5.23, sigma is 1.35. जी बताइए आप, आंसर फर्स्ट का क्या बन रहा है? -2.61. माजिब क्या ये एग्जैक्ट है -2.61? नो एग्जैक्ट most नहीं है। certainly significant. अच्छा ये बताइए कि अगर ये एग्जैक्ट ना हो तो हमें कितने डेसिमल प्लेस तक ये आंसर लिखना चाहिए? आपको पता है कि इसके बाद प्रोबेबिलिटी देखनी है, इसको प्रोबेबिलिटी टेबल में देखना है। प्रोबेबिलिटी टेबल में कितने डेसिमल प्लेस तक आप प्रोबेबिलिटीज देख सकते हैं, मीन फाइंड कर सकते हैं। इनफैक्ट आप देखिए 1 डेसिमल प्लेस इधर लिखा होता है 1.3, फिर यहाँ 1 2 3 होता है, मीन और फिर आगे भी एक और होता है, तो आप 3 डेसिमल प्लेस तक प्रोबेबिलिटी टेबल से चेक कर सकते हैं। आप टेबल में 3 डेसिमल प्लेस तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि ये नंबर 3 डेसिमल प्लेस तक लिखें आप, नॉट 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 डेसिमल प्लेस। सो इट विल बी देन 1 पॉइंट, जो आप लोगों के आंसर्स हैं उसके मुताबिक -2.615, -2.6148 था ना, तो वो 5 बन गया। तो दूसरा नंबर बताइए क्या बन रहा है? 0.570. 0.5704 है तो 570 बन जाएगा, क्योंकि वहां पे तो हम 3 डेसिमल प्लेस तक टेबल में देख सकेंगे। सो ये कंपाउंड प्रोबेबिलिटी आ गई, और कंपाउंड प्रोबेबिलिटी हम कैसे करते हैं, फाई ऑफ 0.570 में से माइनस करना है फाई ऑफ -2.615। और ये आज दिन को भी हमने ये क्वेश्चन किया था कि माइनस आ गया, इसका मतलब उसको फर्दर हमें 1 में से माइनस करना पड़ेगा। 1 माइनस फाइव ऑफ +2.615। तो ये अब आप अपने टेबल से 0.570 देखिए, पहले सब टेबल में देखें प्रोबेबिलिटी 0.570 के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है। मैं नहीं चेक करूंगा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 5 ऑफ 0.570।
जी आपको टेबल मैंने सेंड किया हुआ है, उसमें से चेक करें, बताइए 5 ऑफ 0.570 इज, अलग अलग आंसर पहले बताइएगा। सर 0.715 या दोबारा बोलिएगा। सर 0.7157 715, एक और नंबर भी होगा वहां पे। 7 एंड 0.7 0.7157 जी -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 ऑफ 2.615 चेक कीजिए। सर 0.9955 +1 है। +1 से वो लास्ट में होते 0.9559956 हो जाएगा। हाँ जी, ये कौन सा वन प्लस कह रहे हैं, वो जो ऐड वाला था? जी जी सर जी जी सब कंफर्म करें, यही बन रहा है 0.7157 -1 प्लस 0.9956। और अगर यही है तो कैलकुलेटर से ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए, फाइनल आंसर बताइए। सर 0.7113 0.711 3 0.7113 ओके, सो 0.7113 और ये फाइनल आंसर है। आप इसको 0.711 भी सिंपली लिख सकते हैं। जी क्लियर है ये सबको? ओके जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? तो अब हम क्वेश्चन करते हैं जिसमें नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल हो और आपको रिवर्स टेबल जिसमें यूज करना पड़ जाएगा। It is given that mean is 5.5, probability of x less than equal to less than equal to 6.5 is equal to 0.5, नहीं 0.6234।
ओके सैम, आई एम डिस्कनेक्टेड विद अदर डिवाइस, प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिएगा। Okay, so I was writing the question कि now the statement is कि mean is 5.5, probability of x is less than equal to 6.5 is 0.6234। आपको फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन हो, सो आप रिवर्स टेबल देख के z फाइंड कर लेंगे। z मीन स्टैंडर्ड नॉर्मल का वेरिएबल आप फाइंड कर लेंगे। ये जो 6.5 है ये तो नॉन स्टैंडर्ड का है ना, तो आप बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आपका फर्स्ट टास्क है z फाइंड करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन है। रिवर्स टेबल देखिए और z फाइंड कीजिए। रिवर्स टेबल देखिए और z फाइंड कीजिए। 0.6234 को रिवर्स टेबल में सर्च करें। जीरो 0.6234 सर्च करना है। 0.6234 को सर्च करना है। सो 0.6234 को अगर हम टेबल में सर्च करें, उल्टा चेक करना है। 0.6234 ये हमें नजर आ गया 0.6217। 0.6255 लें तो वो बड़ा हो जाएगा। सो इधर नंबर है 0.3 और उधर है 1, सो आंसर आया 0.31। अब 0.6217 में हम 17 में 17 ऐड करेंगे तो आपके पास 34 बनना चाहिए। अब 17, 15 और 19 के बिल्कुल मिड में आ रहा है। सो मिड में अगर आ रहा है तो आप अगर 4 और 5 के मिड में लेना चाहते हैं 4, 5, तो वो भी करेक्ट होगा। और अगर आप अपर वैल्यू लेंगे तो वो भी करेक्ट है, क्योंकि अगर आप 0.3145 लिखते हैं तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ होके वो भी 0.315 ही बन जाती है। सो रिवर्स टेबल देख के z सबको समझ आ गया 0.315। ओके, तो वापस चलते हैं उस पे। 0.315 हमें आंसर मिल गया। सो हमारे पास z आ गया 0.315। भूलना नहीं है, यहाँ पे हमने रिवर्स टेबल देखा है। आपको ये डिसाइड करना है कि ये z पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
डिसाइड कीजिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और डिसाइड कैसे करना है? इस ओरिजिनल रिलेशन को देख के ही। x इज लेस देन, एक नंबर से लेस प्रोबेबिलिटी 0.6 समथिंग है, वो नंबर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? जी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, आंसर्स आए भाई नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब तो बड़ा मिक्सचर आ रहा है। सो देखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बेल शेप बनाई, स्टैंडर्ड बेल शेप बनाऊंगा मैं। स्टैंडर्ड है 0। मैं ये डिसाइड करना चाह रहा हूं कि ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सो अगर नेगेटिव लें, नेगेटिव, ये नेगेटिव, इससे लेस, x इज लेस देन इक्वल टू, इससे लेस मीन इसके लेफ्ट साइड पे, क्या इससे लेफ्ट साइड पे प्रोबेबिलिटी 0.6 पॉसिबल है? ये प्रोबेबिलिटी 0.6 पॉसिबल नहीं है, ये तो 0.5 से कम है प्रोबेबिलिटी। सो ये नेगेटिव पॉसिबल नहीं है नंबर। अगर पॉजिटिव नंबर लें, ये पॉजिटिव नंबर, क्या इससे लेस मीन इसके लेफ्ट साइड पे ये सब प्रोबेबिलिटी 0.6 पॉसिबल है? यस, ये 0.5 से ग्रेटर ही लग रही है, तो 0.6, 0.7 ये पॉसिबल है। तो इट मींस दैट दिस z इज पॉजिटिव। सो दिस z इज पॉजिटिव। जी क्लियर है सबको? और अगर कोई बेल शेप स्टैंडर्ड ना ड्रॉ करे, क्योंकि मीन 5.5 है, इसका एक आसान तरीका भी है वैसे, कि इसका मीन तो 5.5, अगर स्टैंडर्ड नहीं ड्रॉ करना, मीन 5.5 मिडल में होगा। आप देखें जिस नंबर की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें वो भी गिवन है 6.5, वो 5.5 के राइट साइड पे है। वैसे तो स्टैंडर्ड से चेक करें बेहतर है, लेकिन अगर इस नॉन स्टैंडर्ड से भी करें तो मीन के राइट साइड पे नंबर है 6.5, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.6235 है। सो दिस नंबर इज पॉजिटिव। तो ये टास्क हो गया कि जब प्रोबेबिलिटी गिवन हो, हम सबसे पहले रिवर्स टेबल में से देख के z फाइंड करेंगे, उसका साइन डिसाइड करेंगे। अब आप लगाइए z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। z आपके पास आ गया 0.315, x था आपके पास 6.5, म्यू इज 5.5, एंड यहां से अब आप कैलकुलेशन करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा। जी डन। एक लास्ट जस्ट 2 मिनट्स का एक पार्ट और फिर क्लास को एंड करते हैं। इट इज गिवन दैट एक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, एक नॉन स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मीन इज सपोज 4.3। it is given that probability of x is less than equal to k is 0.5. state the value of k। कौन बता सकता है वैल्यू ऑफ k?
State the value of k. No working required. डायरेक्ट आंसर कौन बता सकता है? जी यहिया। सर 4.3 हो गया। 4.3 यहिया कह रहे हैं कि 4.3। बाकी किसी के आंसर्स जो आए हुए हैं 4.3। नौमान का भी। मॉज 0 तब होगा अगर ये स्टैंडर्ड होता, यहाँ स्टैंडर्ड तो नहीं है। सो 4.3 इज द राइट आंसर। सो ये नॉन स्टैंडर्ड वेरिएबल है एक्स यहाँ पे। तो आपको पता है कि 4 अगर मीन 4.3 हो तो 4.3 से लेस जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.5 होगी। मीन से लेस प्रोबेबिलिटी 0.5 हो और मीन 4.3 है। सो इट मींस k इज 4.3। जी ये क्लियर है सबको? जी ऑलमोस्ट जो टॉपिक की एक्सप्लेनेशन है वो 80%, 75%, 80% हमारी हो चुकी है। और अब मैं आपको एक वर्कशीट भेजूंगा। क्वेश्चंस इसके थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, लेकिन वो मुश्किल क्वेश्चन आपको स्टार्ट में ही लगेंगे। अगर फर्स्ट 8-10 क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके बाद आपके लिए टॉपिक इजी होगा, लेकिन फर्स्ट 8-10 क्वेश्चंस में ये आपको थोड़ा सा टफ टाइम देगा। और लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। मैं वर्कशीट सेंड करूंगा, वो उसके कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। कल हम इंशाल्लाह उसके प्रॉब्लम्स क्लास में डिस्कस करेंगे। सर अगर एनी ये ग्रेटर क्वेश्चन? देन होता तो फिर भी यही आंसर होता। फिर भी यही होता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।